बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले पाठ आपको पढ़ा रही हूँ, जो निदा फाजली का है। कुछ अंश में पढ़ा चुकी हूँ, तो आगे के हिस्सों को पेज नंबर 112 का दूसरा पैराग्राफ है। बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथ में नूह नाम के एक पैगंबर का जिक्र मिलता है। उनका असली नाम लश्कर है, लेकिन अरब ने उनको नूह के लक़ब के नाम से याद किया। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण एक जख्मी कुत्ता था। नूह के सामने से एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी धुतकार सुनकर जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ, न तुम अपनी पसंद से इंसान। बनाने वाले तो सबके एक से हैं। तो उन्होंने कहा, बाइबल का एक उदाहरण दिया, जिनमें पावन ग्रंथों में नूह नाम के एक पैगंबर थे, जिनका असली नाम लश्कर था, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर भी मैं ऊपर से मैंने बताया कि ऊपर से मैं थोड़ा दोहराते हुए चलती हूँ। तो नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता आया, तो उन्होंने धुतकारते उसे डांट दिया कि दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है, तो इस्लाम में कुत्तों को गंदे की मान्यता दी जाती। कुत्ते ने जब उनकी धुतकार सुनी तो उसने कह दिया कि ना तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और ना तुम अपनी पसंद से इंसान हो। हम सबको बनाने वाला एक है, वो ईश्वर है। तो सबकी एक अपनी पहचान है। मट्टी से मट्टी मिले खो के सभी निशान। उन्होंने कहा कि मनुष्य मिट्टी से जन्म लेता और मिट्टी में ही जाके मिल जाता है। तो सारे निशान खो के इसी मिट्टी में मिल जाना है और इसी मिट्टी से जन्म लेके अलग अलग रूपों में रूप प्राप्त करना है। किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान, किसमें ईश्वर है, किसमें ईश्वर का अंश कितनी मात्रा में है। तो सभी में ईश्वर का अंश है, लेकिन उसे पहचान करना आपका कर्तव्य है। आप अपने कर्तव्य से ईश्वर को पहचाने, अपने कर्मों से उसको पहचाने और उसके लिए तैयार रहें। तो नूह ने जब उसकी बात सुनी तो दुखी वो मुद्दत तक रोते रहे, बहुत बार दिन तक रोते रहे कि मैंने एक कुत्ते को धुतकार दिया। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है, वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते गए तो केवल वही एकांत को शांत कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि महाभारत का उदाहरण दिया कि जब युद्ध के बाद सारे हस्तिनापुर लौट आए पांडव, वहाँ देखा कि अपने सारे परिजन खत्म हो चुके हैं, कोई नहीं है जिनके साथ राज किया जाए। तो उन्होंने देखा तो कहा कि अब जिसके लिए युद्ध किया वही अब संसार में सुख भोगने के लिए कोई नहीं बचा है। किससे हिस्सेदारी की जाए, किससे बात की जाए। तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा हिमालय पे जाकर तपस्या की जाए। तो सारे लोगों ने राजकाज छोड़ के हिमालय पर जाते हैं। तो साथ में एक कुत्ता भी उनके हिमालय तक जाता है। प्रतीकात्मक रूप में वो कुत्ता रहता है, यमराज का प्रतिरूप रहता है। केवल वही उनके एकांत को एकदम शांत कर रहा था। अब यहाँ आगे लेखक ने कहा कि दुनिया कैसे वजूद में आई, पहले क्या थी, किस बिंदु से इसकी यात्रा शुरू हुई। इन प्रश्नों के उत्तर विज्ञान अपनी तरह से देता है। अब देखिए, दुनिया कैसे वजूद में आई, अगर इस बात पर चर्चा करें तो धार्मिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक अलग अलग कारण देते हैं। अगर धार्मिक से जुड़कर बोलेंगे तो धार्मिक परंपराओं का निर्वाह करते हुए तो दिखाई देगा कि हाँ, कैसे धरती वजूद में आई। फिर इसी तरीके से भौगोलिक कारण और
धार्मिक ग्रंथ अपनी अपनी तरह से अपनी अपनी बात रखते हैं। संसार की रचना भले भी कैसी हो, लेकिन धरती किसी एक की नहीं है। अब धार्मिक कारण हो, पौराणिक कारण हो, ऐतिहासिक कारण हो, भौगोलिक कारण हो, लेकिन वास्तव में धरती किसी एक की नहीं है। क्यों नहीं है कि धरती किसी एक की कैसे हो सकती है? अगर उस धरती पर सभी जीव जंतु हैं, सभी की अपनी अपनी हिस्सेदारी है, तो धरती किसी एक की नहीं हो सकती। सबका अपना हिस्सा है। पंछी, मानव, पशु, नदी, पर्वत, समंदर आदि की इसमें बराबर की हिस्सेदारी है। यह और बात है कि इस हिस्सेदारी में मानव जाति ने अपनी बुद्धि से बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है। अब उन्होंने कहा कि वास्तव में जो मनुष्य है, हिस्सेदारी तो सबकी है, लेकिन मनुष्य का स्वभाव क्या होता है? हिस्सों में बांट कर भोगना। जैसे एक पिता होते, 4 संतानें होती, तो घर को 4 हिस्से में बांट लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि टुकड़ों को बंटकर एक दूसरे से दूर हो चुका है। पहले बड़े बड़े दालानों, पहले के घरों की बात की जाए तो बड़े बड़े आंगन होते थे, सबके परिवार होते थे, एक साथ खाना बनता था, एक साथ रसोई तैयार होती, सब खाते, महिलाएं मिलकर खिलाती। लेकिन धीरे धीरे वातावरण इतना अंतर होता गया कि ये मिलजुल के रहना, संयुक्त परिवार, सब चीज़ें धीरे धीरे जो है बिल्कुल हट गई, अलग होती चली गई। आज हम एकाकी परिवार और महानगरी सभ्यता में बस गए हैं, जहाँ पर से पिता और संतान होते हैं। तो अब बढ़ती हुई आबादी के लिए जगह कहाँ से आएगी? जगह तो धीरे धीरे घटती जा रही है। छोटे से उदाहरण से अगर आप समझना चाहें तो इसे समझ सकते हैं। छोटे से उदाहरण से कि एक बड़ा सा चौकोर खेत का टुकड़ा है और पिता की 4 संतानें हैं। तो उन्होंने बंटवारा किया तो माना कि वो 4 हिस्से में बटा, लेकिन अगर संयोग से उनकी भी 4 संतानें हों तो फिर उस टुकड़े के 4 हिस्से होंगे और इसी तरह से क्रम में अगले के। तो आप कल्पना कीजिए कि कुछ समय के पश्चात किसी को रहने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पर कहा गया है कि किसी को स्थान नहीं मिलेगा। तो उन्होंने क्या, बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए लोगों ने अंत में समंदर को भी पीछे ढकेलने की कोशिश की, कि पीछे ढकेलना शुरू कर दिया, पेड़ों को रास्ते से हटाना शुरू कर दिया। और क्या किया? उस रास्ते में आने वाले पेड़ों को काटने लगे, बहुमंजिली इमारतें बनने लगी, बड़े बड़े होटल बनने लगे, औद्योगिक संस्थान बनने लगी, फैक्ट्रियाँ लगने लगी। तो इस तरह से जमीन पर कब्जा करते करते बढ़ी हुई आबादियों ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। तो बढ़ी हुई आबादी ने समंदर को पीछे सरकाना शुरू कर दिया। तो अब लोगों को जब रहने की जगह कम पड़ने लगी तो समंदर को पीछे सरकाना स्वाभाविक है। कहने का मतलब समंदर को बांटने की जितनी अधिक जमीन ग्रहण कर सकते हैं लेके सरकाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे इसी कारण से क्या हुआ कि विनाश लीलाएं बढ़ती गई। समंदर की भी सहन शक्ति की एक सीमा है, जो मैं कल तक आपको पढ़ा चुकी थी। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा है। तो नेचर का जब हम अति करेंगे, अति दोहन करेंगे, अति नुकसान पहुंचाएंगे, तो अंततः क्या होगा? अंततः ये होगा कि वो हमसे बदला लेगा, भूकंप के रूप में, बाढ़ों के रूप में, जलजले के रूप में। और जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है कि एक समुद्री जहाज का, कि उसने उठा के फेंक दिया, 3 कोने में हो गया, उस पर सवार लोग कभी चलने लायक नहीं बचे। तो ऐसा होता है समंदर का गुस्सा। तो सैलानियों का नज़ारा बना, बावजूद इसके कि वो फिर चलने फिरने लायक हो। फिर उन्होंने अगला उदाहरण दिया कि मेरी माँ कहती थी, सूरज ढले आंगन के पेड़ों के पत्ते मत तोड़ो। हम लोग की माताएं भी ऐसा ही कहा करती थी। शाम हो जाए तो पेड़ पौधे भी सूते हैं। अगर हम लोग अपने बचपन में याद आता है कि कभी गलती से भी पेड़ों के पत्ते तोड़ने लगते तो कहा जाता था कि उनमें भी जान होती है। तो उन्होंने कहा कि उनमें भी जान होती है। तो पेड़ों के पत्ते तोड़ने की स्थिति में, पेड़ों के पत्ते तोड़ने की स्थिति में जो होता है कि घर की माताएं रोकती थी कि मत तोड़ो, बद्दुआ देंगे। शाम ढले तो बिल्कुल ही नहीं तोड़ने देते थे फूल पत्तियाँ।
दरिया पर जाओ तो उसे सलाम करो। हमारे यहाँ भी कहा जाता था कि नदियाँ माताओं का दर्जा लेती हैं, तो कभी उन्हें पार करना हो तो प्रणाम करके उन्हें पार करो। तो हम लोग दरिया पर यानी नदियों पर जाते थे तो उन्हें प्रणाम करते थे। उनके जल को स्पर्श करके पहले मस्तक से लगाना, फिर पाँव रखना। कबूतरों को मत सताया करो, वो हज़रत मोहम्मद के अजीज़ हैं। फिर कहा कि कबूतरों को नहीं सताना चाहिए क्योंकि हज़रत मोहम्मद भी उनसे प्यार करते थे। उन्होंने उन्हें अपनी मज़ार के नीचे गुंबद घोंसला बनाने की इजाज़त दे दी। अब हज़रत मोहम्मद अगर जीव जंतुओं से प्यार करते थे तो मनुष्यों को भी करना चाहिए। मनुष्यों को भी ये चाहिए कि मनुष्यों को भी ये चाहिए कि वो अपने जो जीव जंतुओं को थोड़ा प्यार से रखें। लेकिन हम क्या करते हैं, जीव जंतुओं को घर में स्थान इसलिए नहीं देते कि वो किसी भी तरीके से हमें गंदगी करेंगे, हमें परेशान करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ बताई जाती थी कि इन सब के कारण हम उन्हें नहीं घर में जगह देते। कभी गलती से घोंसला बना ले तो हम उन्हें घोंसले को बाहर फेंक देते थे। ऐसा मनुष्यों के करते हैं। तो मनुष्यों को ये उन्होंने कहा कि कबूतर अगर हज़रत मोहम्मद के अजीज़ हैं तो हमें उन्हें सताना नहीं चाहिए। मुर्गे को भी परेशान नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सवेरे उठकर बांग देता है, अजान देकर सबको जगाता है कि उठो सवेरा हो गया है। तो उन्होंने दो पंक्तियाँ लिखी हैं कि सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद जाए मौलवी कोयल गाए गीत। उन्होंने कहा कि संसार में जितने भी मनुष्य हैं सब एक समान हैं, सारे जो हैं वो एक समान हैं क्योंकि सबकी एक रीत है। अपने अपने तरीके से सभी ईश्वर को याद करते हैं, अपने अपने तौर तरीके से। सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, यानी सारे लोग ईश्वर को याद करते हैं। याद करने का तरीका अलग है। कोई मंदिर में जाके घंटियाँ बजाता है, दिया जलाता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई अजान देता है, मस्जिद चाहे मौलवी कोयल गाए गीत। उनका अपने अपने धर्म के हिसाब से, जैसे कोयल गीत गाती है तो वो उसकी पूजा है। सवेरे उठ के कोई घंटी बजाता है, मंदिर जाता है, वो उसकी पूजा है। मौलवी मस्जिद जाता है, वो उसकी पूजा है। तो हर तरह से कष्ट की बात है कि अपने अपने तरीके से सब लोग अपने अपने ईश्वर को याद करते हैं। तो सबकी पूजा एक सी अलग अलग है रीत, मस्जिद चाहे मौलवी कोयल गाए गीत। तो उन्होंने कहा कि मनुष्य को सबको सबके तौर तरीकों को अलग अलग समझना चाहिए, लेकिन सबके याद करने का जो तरीका है वो बिल्कुल एक सा हो गया है। हम रहन सहन चाहे जैसा हो, भगवान को याद करने के तरीके अलग अलग है, लेकिन हमारी दुआ जो है वो भगवान से ही होती है। तो उन्होंने कहा कि कोयल अगर गीत गाती है तो वो भी पूजा करती है, मस्जिद मौलवी अगर मस्जिद जाता है तो वो भी पूजा करता है। अपने रीत रिवाज अगर अलग अलग हैं तो भी वो पूजा है, सबकी एक पूजा है। तो उन्होंने ये बताया है। तो कहा कि ईश्वर को भले सब याद करें मगर सबके याद करने का जो तरीका है वो अलग अलग है। हम चाहे जिस रूप में चाहे ईश्वर को याद कर सकते हैं। फिर लेखक ने एक उदाहरण दिया अपने ग्वालियर के मकान पर कि ग्वालियर में उनका एक मकान था और उस मकान के दलान में 2 रोशनदान थे। उसमें कबूतर के एक जोड़े ने घोंसला बना लिया था। एक बार बिल्ली ने उचक कर 2 में से एक अंडा तोड़ दिया। मेरी माँ ने देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। अब अपने यहाँ की बात करते हुए लेखक कहते हैं कि ग्वालियर में उनका जो मकान था उसमें रोशनदान थे और कबूतरों ने वहाँ पर अंडा दे रखा था।
अंडा दे रखा था, घोंसला बना के अंडे दिए थे। एक बार बिल्ली आई और एक अंडा गिरा दी, टूट गया। तो माँ को बड़ा दुख हुआ। माँ ने स्टूल लगाया, दूसरे अंडे को सहेज के कि कहीं और रख दूँ ताकि बिल्ली न छू सके। तो उन्होंने क्या किया कि कबूतर परेशानी में इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। उनकी आंखों में दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो कबूतर अंडा जब नहीं आते हैं, घोंसले में अंडे को नहीं पाते तो बहुत दुखी हो जाते हैं, रोने जैसी हो जाती है, आंखों से आंसू टपकते रहते हैं। माँ ने देखा तो उन्हें भी बहुत कष्ट हुआ और वो बेचारे इधर उधर फड़फड़ा रहे थे। माँ की आंखों में देखकर आंसू आ गया। इस गुनाह को खुदा से माफ़ करने के लिए उन्होंने पूरा दिन रोज़ा रखा। तो एक अंडा जो था वो बिल्ली ने तोड़ दिया और दूसरे अंडे को लेखक की माँ के हाथ से गिर गिर टूट गया। हिफाजत करते करते उसको बचाने के चक्कर में और दूसरा स्थान बदलने के लिए कि बिल्ली ना मार सके, तो वो भी जो था उनके हाथ से छूट के टूट जाता है। अब लेखक की माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो देखती है कि कबूतर तो बहुत बुरी तरह फड़फड़ा रहे हैं। तो वो भी रोने लगती है, कितना बड़ा कष्ट हो गया उनकी, इतनी बड़ी गलती उनसे हो गई, पाप हो गया। उनकी आंखों में दूसरी दुख देखकर मेरी माँ की आंखों में भी आंसू आ गए और ऐसा देखकर कबूतरों को फड़फड़ाते और रोते देख कर के माँ को भी लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इस गुनाह को खुदा से माफ़ कराने के लिए उन्होंने रोज़ा रखा और उन्हें अपने अंदर प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने खुद से ये निर्णय लिया कि मैं एक दिन पूरे दिन भूखे रह के उन कबूतरों के लिए मैं रोज़ा रखूंगी जो अंडे टूट गए उसके प्रायश्चित करने के लिए। खुदा से माफ़ करने के लिए उसने पूरे दिन रोज़ा रखा। 4 दिन कुछ खाया पिया नहीं, सिर्फ रोती रही और बार बार नमाज पढ़कर खुदा से इस गलती के लिए माफ़ करने की दुआ मांगती रही। तो उन्होंने 4 दिन कुछ खाया पिया भी नहीं और माफ़ करने के लिए दुआ मांगती रही कि उन्हें क्षमा कर दें। तो इस तरह से देखा जाए तो गलतियों को माफ़ करने की उन्होंने दुआ मांगी। ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया। तो उन्होंने कहा कि ग्वालियर से मुंबई की दूरी ने संसार को काफ़ी कुछ बदल दिया। अब ग्वालियर से मुंबई तक की जो दूरी थी काफ़ी संसार बदल चुका उसमें, यानी रास्ते के पेड़ पंक्तियाँ कट गई, जंगल साफ कर दिए गए, जीव जंतु पलायित हो गए और वहाँ तक जाने आने का रास्ता तो बहुत अच्छा बन गया, लेकिन उसके पीछे लोगों को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। जीव जंतुओं का विनाश हुआ, वृक्षों का हुआ। पढ़ तो खुदा से इस गलती को माफ़ करने की दुआ मांगते रहे। अब परिंदे थे, दूसरे जानवर थे। अब यहाँ समंदर के किनारे लंबी चौड़ी बस्ती बन गई। अब रास्ते के पेड़ पौधों को काट करके रास्ता बना दिया गया और पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाया गया। पेड़ पौधे वहाँ से पलायित हो गए, जहाँ तहाँ भाग कर छिप गए। और इस बस्ती में उन्होंने कहा कि न जाने कितने परिंदे चरिंदों का बसेरा था। और जब यहाँ जंगल काटने लगे लोग तो उनमें से कुछ शहर छोड़ के चले गए, जो नहीं जा सके वो इधर उधर बसेरा बना लिए, किसी के घर में डेरा डाल लिए। उन्हीं में से 2 कबूतरों ने मेरे फ्लैट की मचान पर एक घोंसला बना लिया। लेखक ने कहा कि उन्हीं में से कुछ कबूतर ऐसे थे जिनको शायद उड़ने की सुविधा कम मिली या जा नहीं सके। वो लेखक के मकान के फ्लैट की मचान जो थी उस पर एक घोंसला बना लिए और उसी में अंडों को दिया
बच्चे भी बहुत छोटे छोटे थे, बच्चे बहुत छोटे छोटे थे। उनके खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी भी बड़े कबूतरों की थी। तो उन्होंने क्या किया कि बड़े कबूतरों ने उन्हें खिलाने पिलाने बाकी चीज़ों की जिम्मेदारी जो थी वो बहुत ज़्यादा उन्होंने निभाई और निभा करके पूरी जिम्मेदारी को उठाए। अब बड़े कबूतरों की थी तो छोटे बच्चों को खिलाने की जिम्मेदारी तो बड़े कबूतरों की ही होती है। तो उन्होंने कबूतर उन्हें दाना चुकाते, इधर उधर रखते और वे कई दिनों से घर में आते जाते थे। तो घोंसला जब बन जाता है तो चिड़िया हो कबूतर हो वो दिन भर घर के भीतर आते जाते रहते हैं और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर है। अब लेखक को लगा कि जितना हक प्रकृति के साथ मनुष्यों का उतना ही जीव जंतुओं का भी है। जीव जंतु भी वहाँ जा कर के क्या करते हैं, अपने रहने का स्थान बनाते हैं, उन्हें लोग प्यार देते हैं और अपने लिए जगह बना लेते हैं। तो कई दिनों तक वो इसी तरह उसमें आते जाते रहे और क्यों ना आए जाए, आखिर उनका भी घर। कितने हक से उन्होंने कहा कि जहाँ वो घोंसला बना ली वो तो उनका भी घर हो गया। अब उनका भी घर हो गया तो कहने का मतलब हुआ कि उन्होंने ये जान लिया था कि जीव जंतु जब कहीं किसी पेड़, किसी बरामदे, किसी खिड़की के ऊपर घोंसला बना लेते हैं तो वो उनकी दुनिया हो जाती है। अब वो घरों में आते जाते रहते हैं, कहीं किसी सामान से टकराए, कभी कुछ पंख मारकर कुछ गिरा दिया और नुकसान तो होता है, मगर जीव जंतु की भी अपनी एक इच्छा होती है। तो क्यों ना आए जाए, लेखक ने बड़े हक से कहा कि क्यों ना आए जाए, उनका भी तो घर है। उन्होंने कहा कि ये तो सच है कि उनका भी घर है, लेकिन उनके आने जाने से हमें परेशानी भी होती है। और परेशानी क्या होती है? परेशानी यही होती है कि किसी सामान से टकरा दिए, कभी कोई गुलदस्ता गिर गया, कभी शोपीस टूट गई, कभी कोई और नुकसान हो गया। तो यही सब चीज़ें होती हैं। तो कभी मेरी लाइब्रेरी, लेखक ने कहा कि कभी वो क्या करते थे, उनकी लाइब्रेरी में घुस के किताबों पर भेंट कर देते थे। कबीर और मिर्जा गालिब को सताने लगते, कहने लगता था कबीर और मिर्जा गालिब की किताबों के ऊपर बैठ के गंदगी कर देते। तो लेखक को लगता कि ये तो बहुत ज्यादती हो रही है। वह रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह एक बड़ा सा आशियाना और एक जाली लगा दी। अब उन्होंने जब देखा कि कबूतर आना जाना छोड़ ही नहीं रहे हैं तो उन्होंने, लेखक की पत्नी ने क्या किया, लेखक की पत्नी ने सारे खिड़की दरवाज़ों को ऐसे पैक करा के बंद करा दिया कि कोई भी जीव जंतु बाहर से भीतर और भीतर से बाहर ना आ सके। तो ये उन्होंने कहा। अब मुझे अपने बचपन में पढ़ी एक कहानी याद आती है कि मैंने देखा जीव जंतुओं को सताने की बात अगर की जाए तो जीव जंतुओं को सताने की स्थिति में कभी कभी ऐसा होता है कि हम जीव जंतुओं के साथ कुछ हमारी ज्यादती हो जाती है जाने अनजाने। तो एक मकान में ऐसे ही कोई जीव जंतु कबूतर, चिड़िया, ये सब अपना घोंसला बनाए थे और उस मकान के रहने वाले लोग को अचानक कहीं जाना पड़ गया। वो भूल गए कि कबूतर बाहर दाना लेने गए हैं और घोंसले में छोटे छोटे बच्चे हैं और वो ताला बंद करके चले गए। जब कबूतरों का जोड़ा आया तो उन्होंने देखा कि ताला बंद है और कबूतर तो कहीं दिख नहीं रहे। तो उन्हें याद आता है कि उन्होंने तो बच्चों को घोंसले में छोड़ रखा था जो घर के अंदर है। और अंततः क्या होता है कि जीव जंतु जो रहते हैं वो जीव जंतु उसी में बंद रह जाते हैं। अब जो घर के लोग रहते हैं जा चुके हैं तो बाहर वाले कबूतरों का जोड़ा जब बाहर खिड़की पर लगातार फड़फड़ा रहा था तो उसे देखकर उन्हें क्या लगता है कि जरूर ये जो कोई ना कोई कारण होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसे खोलने की कोशिश की। कांच तोड़ा गया, बच्चे उसमें से मिले, सब बाहर आए। तो किसी तरह जीव जंतुओं को वहाँ से हटाया गया
और ऐसे ही लेखक की पत्नी ने को जब लगा कि ये तो गंदगी काम बार कर रहे हैं, कहीं घास कभी तिनके, कभी कोई चीज़ गिरा दिया, कभी फ़ोटो टूट गई, कभी एल्बम ख़राब कर दिया, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो उसके आने की जहाँ उनका आशियाना था वहीं एक जाली लगा दी। आशियाना का था जहाँ घोंसला था, और बाहर से आने जाने का काम जो कबूतर थे करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि वहाँ जाली को सीधा करके ठुकवा करके खिड़की से पूरा रास्ता बंद कर दिया, और ऐसे समय किया जब वो जीव जंतु बाहर थे। तो वे न कभी किसी चीज़ को गिरा कर तोड़ देते, तो कभी लाइब्रेरी में घुस जाते। तो सीधी सी बात है, जीव जंतु तो ऐसे ही होते हैं, कभी कोई चीज़ तोड़ देंगे, कभी इधर उधर भागेंगे, कभी चीज़ उठा के गिरा देंगे। कभी मेरी लाइब्रेरी में घुसकर कबीर या मिर्जा गालिब को सताने लगते, यानी किताबों को गंदा करते। इस रोज रोज की परेशानी से तंग आकर मेरी पत्नी ने उस जगह जाकर जहाँ उनका आशियाना था, तो वो जाती हैं, उनके आशियाने के पास जाकर के उन्हें पुकारती हैं, बुलाती हैं, और साथ ही साथ उन्हें लगा कि घर की गंदगी से अगर बचना है तो उसमें एक जाली लगा दो। उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया, उन्होंने उठाया बच्चे को, अंडों को दूसरी जगह कर दिया। खिड़की के बाहर दोनों कबूतर रात भर खामोश उदास बैठे रहे। सीधी सी बात है, जब किसी स्थान पर घोंसला हो और दरवाज़ा बंद हो जाए या शीशे का दरवाज़ा बंद हो जाए, तो कबूतर कौवा उस दरवाजे पर ठक 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 ठोकते हैं। ठोकने का तात्पर्य यह है कि उन्हें याद आता है कि उनके बच्चे अंदर हैं, किसी कारण से अगर थोड़े पल के लिए भी खुलेगा तो वो बच्चों को निकाल ले आएंगे। तो खिड़की के बाहर अब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते। अब खिड़की के बाहर जो कबूतर थे वो आके चुपचाप अकेले बैठे रहते। यह एक जाली लगा दी है, उनके बच्चों को दूसरी जगह कर दिया गया था, यानी कि उनके बच्चों को वहाँ से हटा दिया गया था ताकि वो जीव जंतु जो परेशान ना हो। उनके आने की खिड़की बंद कर दी गई थी, और उनके आने जाने का जो रास्ता घर के अंदर था उसे बंद कर दिया गया था। खिड़की के बाहर जब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते, मगर अब न सुलम। उन्होंने कहा कि जब लेखिका की पत्नी ने जाली के दरवाजे से रास्ता आने जाने का बंद कर दिया, तो वो बेचारे उदास बैठे रहते थे और ठक ठक करके शीशे पर टोंट मारते हैं। कभी कभी देखा है कि वो इतने उदास होते हैं कि पंखों से शीशे को फड़फड़ाते रहते हैं, उसी पर मुँह दे दे के मारते रहते हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो अपनी सुख सुविधाओं को ध्यान में रख करके जीव जंतुओं के प्रति उतना ही प्रेम करता है जिससे उनका काम ना बढ़े या काम बढ़े ना। अब वो सड़क चलते किसी जीव जंतु को उठाकर घर में तो रख नहीं लेता, लेकिन वास्तव में किसी भी जीव जंतु को यदि हटाना है तो उसको घोंसले सहित उठाकर किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर रख दो कि चिड़िया आए तो अपना पा जाए। तो उन्होंने कहा कि कबूतर जो थे वो उसी खिड़की के बाहर उदास से बैठे रहते थे। तो मगर अब न सोलोमैन ने न उनकी तुलना को समझकर उनके दुख बांटे। उन्होंने कहा कि सोलोमैन जैसे आदमी अब यहाँ नहीं है। सोलोमैन ने क्या कहा था? ये तो कहा था कि तुम मत घबराओ, मैं फौजों को रोक देता हूँ और तुम निकल जाओ, मुझे सबका रखवाला खुदा ने बनाया है। तो उसी उदाहरण को याद दिलाते हैं कि खिड़की के बाहर जब दोनों कबूतर रात भर खामोश और उदास बैठे रहते, मगर अब न सोलोमैन है न उनकी जुबान को समझकर उनका दुख बांटे न मेरी माँ। उन्होंने कहा अब न सोलोमैन है न माँ है और न उनकी जबान समझने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये बता सके कि उनको क्या कष्ट हो रहा है।
उदास बैठे रहते। उनका दुख बांटे न मेरी माँ, जो उन इनके दुखों में सारी रात नमाजों में काटे। और ऐसी पत्नियां भी नहीं, ऐसी स्त्रियां भी नहीं अब रह गई हैं कि जीव जंतुओं के कष्ट होने पर वो रात रात भर जगे, दुख बनाए, रोज़ा रखे। तो लोगों की सोच में ही परिवर्तन आ गया है। फिर इन्होंने कहा कि नदियाँ सींचे खेत को, तोता कुतरे आम, सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। अब इन्होंने अंत में आकर के एक छोटा सा अंश कहा है कि जो माँ रहती है वो दुआ मांगती रहती है कि किस तरीके से वो अपने जीवन को, लोगों को के कष्ट को दूर करने के लिए क्या क्या करती थी। और लेकिन आज मनुष्य जो है वो बहुत बदल गया है। पुरानी रीति रिवाजों और परंपराओं को सोचने का और मानने का जो तौर तरीका हमारा वो बिल्कुल हट गया है। हमारे मन में है कि सबको अलग अलग काम दिया गया और अपने अपने काम को करते हुए हम चाहें तो जीवन कर ले। उन्होंने कहा नदियाँ सींचे खेत को, अब नदी का काम है खेत को सींचना। और तोता जो जंगलों में घूम रहा है वो अपने पेट के लिए आम तो कुतरेगा, तो ये उसका भी काम है, फल को जूठा करना, खाना। सूरज ठेकेदार सा सबको बांटे काम। और सूरज किसी भी जीव जंतु को अलग अलग नहीं समझता है, सबको एक समान रख करके एक तरह से जीवन यापन कराता है, सबको बराबर देता है, पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को, लोगों को। तो सबको ये स्थिति आती है कि सबको बराबर की हिस्सेदारी में सूरज अपनी धूप, हवा इत्यादि देता है, तो सबको बांटे काम। तो इन्होंने कहा कि सबको वो काम देता है, अर्थात कहने मतलब सबको बराबर के हिस्से में समझता है। तो यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया आपको, पाठ पूरा हो गया। प्रश्नोत्तरों की बारी है, प्रश्नोत्तर बहुत हैं तो आज नहीं हो सकता है, तो मुझे लगता है कि अगले वीडियो में मैं आपको इसका प्रश्नोत्तर कराऊंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।